हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। अभी हम जो कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक, ये हाल ही में जो पूर्व प्रधानमंत्री जापान के थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। वो जब भाषण दे रहे थे, उनका नाम था शिंजो आबे और वे जापान के प्रधानमंत्री थे। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जापान के बारे में जानना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जापान से हमारा घनिष्ठता संबंध भी है और आर्थिक, सांस्कृतिक, कल्चरल बहुत ही रिलेशन अच्छा है जापान और भारत का, क्योंकि बौद्धिस्ट का बहुत ही मानने वाले हैं जापान में। और भारत तो जानते ही आप, उसमें भी बिहार, तो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शिंजो आबे के बारे में। आइए तो हम इनके बारे में जानते हैं कि इनके बारे में बता दूं कि इनको पद्म विभूषण, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो है इनको कब मिला था, जो नागरिकों को दिया जाता है, वो हम जानेंगे। ये गणतंत्र दिवस पे कब आए थे, स्वतंत्रता दिवस पे कब आए थे, भारत के मुख्य अतिथि कब हुए थे, इनके सहयोग से क्या क्या भारत में प्रोजेक्ट चल रही हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कि बीपीएससी में क्या क्या एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अभी सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं शिंजो आबे साहब जी हैं ये, और ये जापान के पूर्व पीएम भी रह चुके हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रिजल्ट एडुशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जो बहुत सारा जानकारी दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो देखिए, ये शिंजो आबे जी के बारे में हम जान रहे हैं। 1954 डेट ऑफ बर्थ था और 2022 में इनकी हत्या कर दी गई थी। इनके बारे में आइए जानते हैं। ये शिंजो आबे, कई बार पूछ देते कि शिंजो आबे जापान के कैमे प्रधानमंत्री थे, तो 57वें में, 57 में जापान के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में ये 2012 से किस पार्टी के लिए थे, तो ये कई बार पूछ देते कि शिंजो आबे किस पार्टी के थे, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। मैं इसीलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी ने डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी का नाम 2 बार पूछ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है किस पार्टी से खड़े थे, तो वो पूछ चुका है। तो हो सकता है कि इस बार शिंजो आबे से पूछ दे, तो शिंजो आबे किस पार्टी से हैं, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या रखना है, लिबरल, बहुत ही लिबरल थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। डेमोक्रेटिक पार्टी, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी याद रखेंगे आप लोग। शिंजो आबे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि ये कब सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री कब रहे हैं। ये 2006 में जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2006 और 7 में जो है सबसे पहले जापान के पीएम रह चुके हैं ये। तो आइए और हम इसके बारे में विशेष जानकारी ले रहे हैं। और देखिए, ये आबे जो हैं, अभी तक के सब आबे जापान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। ये सबसे पहले 2006 से 7 में जापान के प्रधानमंत्री बने थे और अभी तक जो है सबसे लंबे कार्यकाल इनका रह चुका है। जन्म की तारीख और समय देख लीजिए, 21 सितंबर 1954 से, इनका 21 सितंबर 1954 में 67 वर्ष की आयु में इनका हत्या कर दी गई थी। और इनकी पत्नी का नाम आकी आबे है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए हम नेक्स्ट जानते हैं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से कब सम्मानित किया, तो शिंजो आबे को वर्ष 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। शिंजो आबे को जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार ने 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। कई बार बीपीएससी एग्जाम हो, बिहार एसएससी एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस एग्जाम जितने भी हो यूपी के, उनसे भी पूछ दिया जाता है कि शिंजो आबे को पद्म विभूषण सम्मान कब मिला, तो यह वर्ष 2021 में मिला था। किस कार्य के लिए मिला था, तो जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए इनको सम्मान मिला था। तो आइए हम देखते हैं कि पद्म विभूषण का क्रम क्या है। ये पद्म विभूषण का क्रम हम देखते हैं। ये इन राज्य और किस किस को मिला था ये इस क्षेत्र में, तो शिंजो आबे को जन सेवा क्षेत्र के लिए मिला था। नेक्स्ट दूसरा, 7 व्यक्ति को जो है पद्म विभूषण मिला था, उसमें एसपी बालासुब्रमण्यम स्वामी मरणोपरांत कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से थे। और जो है इम्पोर्टेंट देख लीजिए, नरिंदर सिंह कपानी मरणोपरांत विज्ञान व इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए मिला इन्हें। मौलाना वहीउद्दीन खान अन्य अध्यात्म दिल्ली के। नेक्स्ट देख लीजिए, बीबी लाल अन्य पुरातत्व दिल्ली में मिला है। सुदर्शन साहू, ये दिल्ली के हैं। सुदर्शन साहू कला के क्षेत्र में उड़ीसा से मिला है। तो आप लोग उड़ीसा से भी इसीलिए याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू जो हैं उड़ीसा से, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछ दे कि हाल ही में किनको पद्म विभूषण से मिला है 2021 में, तो सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में मिला और ये उड़ीसा से थे। तो 7 व्यक्ति को मिला था। अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं कि भारत के साथ आबे का कैसा रिश्ता था। तो भारत यहाँ पे कई बार आबे जी आए हैं, शिंजो आबे जी, और वह जापान ज़्यादा बार सबसे आने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के तौर पर होने वाले पहले जापानी पीएम भी रहे हैं। भारत के गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हो गया और गणतंत्रता दिवस कब हो गया, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को जो है, 26 जनवरी को सबसे पहले जापान के जो है चीफ गेस्ट के तौर पे जो है, जापान के ऐसे पहले पीएम है वो शिंजो आबे, जो गणतंत्र दिवस पे शामिल हुए थे।
और देख लीजिए क्या है, 2021 में दोनों देशों के बीच वैश्विक साझेदारी शुरू हुई थी। 2005 में सालाना द्विपक्षीय बैठक करने का फैसला लिया गया था। हालांकि आबे के चलते 2012 के बाद इस प्रक्रिया में तेजी देखी गई। जब आबे 2012 में पुनः दोबारा प्रधानमंत्री बने तो क्या हुआ कि आबे जो है मतलब ये जो द्विपक्षीय वार्ता हुआ था इसमें तेजी देखा गया जब से ये पीएम बने थे। यही आप देखिए, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। रिजल्ट एडुशाला को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अभी जो है जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी ही अच्छी बात है। दोस्तों मैं आप लोग के लिए बता दूं कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी रिजल्ट एडुशाला की टीम जो है, रिजल्ट एडुशाला की टीम ने आपके लिए घटना चक्र का टॉप सीरीज लाया हुआ है। बीपीएससी का 1 से 10 तक उसका डिस्कस किया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर और बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक महा एपिसोड जो है 5.5 घंटे का लाया गया है। 1 से लेकर 10 तक 10 वर्षों का क्वेश्चन का संकलन किया गया है। बिहार एसएससी के लिए 10 वर्षों का महा एपिसोड लाया गया है। 1 से 10 तक को आप लोग सिर्फ एक वीडियो में देख सकते हैं। और टो सीरीज भी महा एपिसोड जो है मास्टर वीडियो लाया गया है, तो आप लोग उसमें भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी लिंक है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल आप रिजल्ट एडुशाला को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन हो आप तक जल्दी से ही पहुँच जाए। अब ये देखिए, शिंजो आबे का कार्यकाल जो है बहुत ही चर्चा में रहा। इनका जो एक कार्य था क्या था, फ्री और समझौतों में से क्या था, एक फ्री और ओपन इंडिया पैसिफिक बनाने का इनका सपना था। इसकी शुरुआत पहली बार आबे भारत आए थे तब किया था। उन्होंने क्या कहा था, 2 महासागरों की संगम की बात कहकर भारत का दिल जीत लिया था। उन्होंने बोला था कि ये जो फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक जो बनेगा तो ये क्या 2 महासागरों का मिलन हो रहा है, ऐसा बात कहा कि उन्होंने भारत का दिल जीत लिया था। और लेकिन जो है इनका जब प्रधानमंत्री थे तो दोस्ती बहुत ही बढ़िया रही, ये नहीं भी थे, मतलब ये जब दूसरा प्रधानमंत्री जापान के बने, क्योंकि रिश्ता एक बार बनता है और वही कंटिन्यू चलते रहता है। तो भारत और जापान का दोस्ती चल ही रहा है। उसी पे आप देखते हैं कि इनके कार्यकाल में अहम मुद्दे पे क्या क्या चीज़ डिस्कस हुआ। तो जो शिंजो आबे का प्रमुख कार्यकाल जो है हुआ था, भारत के जो सहयोग मिला उसमें आइए देखते हैं क्या क्या भारत को सहयोग मिला था। तो परमाणु ऊर्जा पे बात विचार चला था, समुद्री सुरक्षा पे बात विचार चला था, बुलेट ट्रेन पे चला था। ये देखिए मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा पे चला था, बुलेट ट्रेन पे चला था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे चला था, इंडो पैसिफिक रणनीति पे, इस सब मामलों पे जो शिंजो आबे के साथ कई अहम मुद्दों पे बात हुई थी। और जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारत के सशस्त्र बलों के बीच सप्लाई और सर्विसेज का आदान प्रदान किया जाएगा, ऐसा भी हुआ था। ACSA एक्वेस्टेशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट, समझ गए। तो कई कितना अहम मुद्दा था। तो परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, बुलेट ट्रेन शिंजो आबे की देन है। बुलेट ट्रेन बहुत ही भारत में अभी चर्चा जोरों पे चर्चा में है, बन रहा है। तो कई बार हो सकता है पूछ सकता है कि किसके कार्यकाल में बुलेट ट्रेन का जो है अनावरण हुआ या किसके सहयोग से, किस पीएम जापानी पीएम के सहयोग से। तो आप लोग बताएंगे क्या, शिंजो आबे के सहयोग से जो है बुलेट ट्रेन चला, एक्ट ईस्ट पॉलिसी चला, इंडो पैसिफिक रणनीति चला। इन सब मुद्दों पे जापान के साथ जो शिंजो आबे ने हस्ताक्षर किए थे, अपना हस्ताक्षर किए थे, अपना सहयोग उन्होंने किया था जापान की तरफ से। और देखिए शिंजो आबे के बारे में हम जानते हैं, तो इनके बारे में हम अभी जान चुके हैं कि जापान के क्या में पीएम थे, तो 57वें पीएम थे। ये किस पार्टी से थे, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से सबसे पहले 2006 में जापान के पीएम बने। 2012 में जापान के पीएम से लेकर 2020 तक थे ये, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के पीएम थे। 2006 से 7 तक पहली बार बने हैं। शिंजो के बारे में आप ये देख लीजिए, फाइल फोटो है उनका। और देखिए इसका अभी जो वर्तमान में जापान के पीएम क्या है, इनका पहला कार्यकाल जो है जापान में शिंजो आबे का पहला कार्यकाल कब है, तो 2006 से 2007 के बीच में जापान के पीएम का कार्यकाल रहा है। सबसे पहला पीएम शिंजो, कई बार पूछ दिया जाता है कि शिंजो आबे जो है सबसे पहले पीएम कब बने थे, तो ये 2006-7 में बने थे। 2006 में 14 जुलाई 2006 को इनका पीएम शपथ लिए थे ये। नेक्स्ट ये देखिए कि 1941 में जो है फ्यूमरो कोनोई के बाद सबसे कम उम्र के ये प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट आइए, अब जब हाल ही में पूछेगा कि जापान के पीएम कौन है वर्तमान में, कई बार यह भी पूछ सकते हैं शिंजो आबे को छोड़ करके जापान के पीएम से हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि जापान के पीएम का नाम क्या है, तो फूमियो किशिदा। क्या बोलेंगे जापान के पीएम का नाम, पीएम ऑफ जापान कौन है भाई, फूमियो किशिदा। जापान के प्रधानमंत्री कौन है, फूमियो किशिदा है। जन्म तारीख कितना हो गया, ये दल कौन से है, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिस पार्टी से शिंजो आबे जी थे उसी पार्टी से, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ही फूमिदा किशिदा जो है जापान के पीएम चुने गए हैं। और इनका कार्यकाल 2021 से प्रारंभ हुआ है। फूमियो किशिदा के बारे में आइए जान लेते हैं। ये एक जापानी राजनीतिज्ञ हैं और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री यही हैं। इनका पार्टी आप लोग जान ही चुके हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार।
नेक्स्ट देखिए, फुमियो किशिदा जापान के कार्यकाल 4 अक्टूबर 2021 को उन्होंने अपना पदभार संभाला था। वहाँ का राजा कौन है जापान का? ये तो पीएम है, लेकिन जापान का राजा कौन है? तो नारूहितो जापान के राजा हैं। तो आप जो भी जापान के पीएम से संबंधित क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोग का ये दायित्व बनता है कि इस चैनल को रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए। और एक आप लोग को एक नोटिस बता दूं, रिजल्ट एडुशाला की टीम ने हाल ही में पेपर कट नाम से एक सीरीज लाया है जो दिन भर के खबरों को विस्तार से बताया जा रहा है। उसमें जो इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी जो भी तथ्य हैं उसको बताया जा रहा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। पेपर कट डेली का करंट है वो, आप किसी भी एग्जाम के स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो आप देख सकते हैं। हम जल्दी मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं हम जल्दी साथियों। जय हिंद।